अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। उत्तर प्रदेश में बसों की सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। एक तरफ विपक्ष और दूसरी तरफ सरकार, और इस बीच बसें और प्रवासी मजदूर एक अहम कड़ी बन गए हैं। कांग्रेस की 1000 बसों को चलाने की अनुमति न मिलने पर बसें वापस बॉर्डर से लौट गईं, तो मामले पर सियासत और तेज हो गई। अब समाजवादी पार्टी की तरफ से बसों को लेकर सवाल उठाए गए हैं और अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार पर तमाम आरोप लगाए हैं। अखिलेश यादव ने प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए बसों की सियासत करने का आरोप लगाया। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी सरकार कोरोना संकट के साथ ही मजदूरों की घर पहुंचने की व्याकुलता को भी राजनीतिक स्वार्थ साधन के लिए इस्तेमाल करने में संकोच नहीं कर रही। प्रदेश में दिन रात चल रहे श्रमिकों की दुर्दशा की कहानी सुनकर दिल दहल जाता है। रोज ही वे दुर्घटनाओं के शिकार होते जा रहे हैं, रोज हादसों में जान गंवा रहे हैं। इस सबसे उदासीन बीजेपी सरकार ने सभी मानवीय मूल्यों को रौंद दिया है। अखिलेश यादव ने कहा, जब सरकारी, प्राइवेट और स्कूलों की 50,000 बसें खड़े खड़े धूल खा रही हैं, तो प्रदेश सरकार श्रमिकों को उनके घरों तक पहुंचाने के लिए इन बसों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही। सरकार की हठधर्मिता बहुत भारी पड़ रही है। जो मदद को हाथ आगे बढ़ते हैं, उनको झटक देने का अमानवीय बर्ताव बीजेपी का आचरण बन गया है। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी सरकार की नौटंकी नहीं तो क्या है कि वो बहाने पर बहाने बनाकर श्रमिकों के घर पहुंचने में रोड़ा बन रही है। बीजेपी सरकार को इस बात का फिटनेस सर्टिफिकेट देना चाहिए कि क्या वो इस बदहाली में देश प्रदेश का शासन प्रशासन चलाने के लायक है। देश विदेश में भारत की छवि का ढिंढोरा पीटने वाले कहाँ हैं। अखिलेश यादव ने कहा, जब अधिकारी मुख्यमंत्री की बात नहीं सुनते हैं तो इस राज्य का क्या होगा। पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी सरकार की गरीब विरोधी नीतियों का ही फल है कि रोजाना सड़क हादसों में श्रमिकों की जानें जा रही हैं। औरैया हादसे में मृतकों के साथ बीजेपी सरकार के असंवेदनशील बर्ताव को दुनिया जान चुकी है। इटावा में ट्रक की चपेट में आकर 6 किसानों की मौत हो गई। कानपुर में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर हुई दुर्घटना में श्रमिक के बच्चे की मौत हो गई। 12 लोग घायल हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में हाईवे पर मऊ निवासी 2 छात्रों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री से पूछा कि उनकी पुलिस कहां गश्त लगा रही है, आला अफसर कहां चौकसी बरत रहे हैं। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को फिर निर्देश दिए हैं कि वे बीजेपी नेताओं की बदजुबानी पर ध्यान न देकर श्रमिकों की आवाज़ को बुलंद करते रहें और जो भी मददगार हैं उनकी मदद करते रहें। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर कहा कि सपा कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिए और कार्यकर्ता लोगों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहने चाहिए। कार्यकर्ता लोगों की मदद करते रहें, भूखों को खाना पहुंचाते रहें और राशन भी देते रहें, ताकि लोगों को पता चल सके कि कौन जन सेवा कर रहा है और कौन जन सेवा के नाम पर सिर्फ दिखावा कर रहा है। उत्तर प्रदेश में मौजूदा हालात जो देखने को मिल रहे हैं वो कई सवाल उठाते हैं। साथ ही सवाल इस बात का है कि लोगों की दुर्दशा आखिर सरकार को क्यों नहीं दिखाई देती। एक संत को सबसे नरम दिल का कहा जाता है, लेकिन सूबे की सत्ता में बैठे बाबाजी योगी आदित्यनाथ का दिल आखिर क्यों नहीं पसीज रहा है। जो लोग सड़कों पर मर रहे हैं, जो लोग पैदल चल रहे हैं, जो मासूम बच्चे गर्म सड़कों पर नंगे पांव दौड़ रहे हैं, क्या योगी आदित्यनाथ को उनकी परेशानी नहीं दिखाई देती? क्या योगी आदित्यनाथ को अगर ऐसे हालात में छोड़ा जाए तो क्या वो इन हालातों को बर्दाश्त कर पाएंगे? क्या बीजेपी का कोई कार्यकर्ता अपने बच्चों की इस दशा को देखकर उसे बर्दाश्त कर पाएगा? अगर नहीं तो फिर इन लोगों की दुर्दशा को कैसे बर्दाश्त किया जा रहा है, ये एक बड़ा सवाल है और बीजेपी के चेहरे पर ये एक बदनुमा दाग है जिसे ये कभी मिटा नहीं पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।